राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 9 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। उसके बाद राजा श्रुति कीर्ति ने ऋषिदेव श्रुतदेव से पूछा कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास में दीप दान की और आकाश दीप की क्या महिमा है, मैं वह आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप अपने मुखारबिंद से उस महात्म्य को भी सुनाने की कृपा कीजिए। तब ऋषि श्रुतदेव राजा से बोले कि हे राजन, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो अब तक पाप किए हैं वह बैसाख मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री बड़ी ही दुष्टा थी। उसके पाप कर्म की वजह से उसकी पति की आयु कम हो गई और एक दिन उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने के बाद भी उसने अपना घृणित कार्य करना बंद नहीं किया। लोक निंदा से उसे कोई परवाह नहीं थी। न उसके कोई पुत्र था, न ही भाई था। वह सदा भिक्षा मांगकर ही भोजन करती थी। न स्नान करती थी, न कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ती थी, न कभी उसने दिया बाती करा, न ही कभी उसने तुलसी जी की पूजा करी, न सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया, न कभी वह मंदिर में जाकर कथा प्रवचन ही सुना करती थी। एक दिन एक तीर्थ यात्री उसके घर के आगे से निकला और उसने उसको निंदित कार्य करते हुए देखा तो उस तीर्थ यात्री ने उस ब्राह्मणी से कहा कि अरे ओ कल्याणी, अरे ओ मूर्ख नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। यदि तू अपना भला चाहती है तो मेरी बात को तू ध्यान से सुन। इस दुनिया में, इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के निमित्त बैसाख मास में गंगा स्नान करके दीप दान कर ले, जिससे तेरे जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और वह तीर्थ यात्री उस ब्राह्मणी को ऐसे कहकर वहां से चला गया। तीर्थ यात्री की बातों को सुनकर उस ब्राह्मणी को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह उसी समय अपना घर बाहर छोड़कर पुष्कर में स्नान करने के लिए चली गई। उस समय बैसाख का महीना चल रहा था। उसने पूरे बैसाख मास में पुष्कर में स्नान किया और दीप दान किया। उसके कुछ समय बाद उसकी आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे राजन, यह बैसाख मास का स्नान और दीप दान करने की वजह से हुआ, जिससे उसके जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो गए। हे राजन, अब मैं तुम्हें आकाशदीप की महिमा का उदाहरण बताता हूँ। बैसाख मास आने पर जो प्रातः स्नान करने के पश्चात आकाशदीप दान करता है वह मनुष्य सभी लोकों का स्वामी बनता है। सभी संपत्तियों से युक्त होकर इस लोक के सभी सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्ग को पाता है। इसलिए बैसाख स्नान, दान, कर्म आदि करने के बाद भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर जो 1 महीने तक दीप दान करता है, तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है और इस मंत्र को बोलता है, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदर्शयामि व्योम दीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके ये आकाश दीप देता हूँ, जो भगवान को परम प्रिय है। जो कोई मनुष्य प्रातःकाल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक करता है और बैसाख मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को समाप्त कर एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन करा के दक्षिणा देता है, उस मनुष्य को मरने के बाद यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बैसाख मास में आकाश दीप दान करता है
उससे उनके पितर यदि नरक में भी पड़े हों तो उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य वैशाख मास के महीने में देवालयों में, पवित्र नदियों में, विष्णु भगवान के मंदिर में, तुलसी के क्यारे में दीप दान करते हैं, वे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। ऋषि श्रुतदेव राजा से आगे कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में स्नान, जप, तप, दान के अलावा शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, उसकी महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी नाथ निवास करते हैं। वैशाख मास में जो शालिग्राम शिला के दर्शन करता है, उनके सामने मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है, पूजन करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त करता है, कोटि गोदान का फल पाता है। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करते हैं, उसे यमराज का भय नहीं रहता। मरने के बाद उसे यम मार्ग के दुखों को नहीं झेलना पड़ता। मरते समय की पीड़ा उसे नहीं उठानी पड़ती। भगवान स्वयं कहते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल मिलता है, वह मात्र वैशाख मास में शालिग्राम शिला का पूजन करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर वैशाख मास में शालिग्राम का पूजन नहीं किया, वह मुझसे द्वेष करने वाला प्राणी है। वे मरने के बाद नरक के भागी होते हैं। जब तक 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वह नरक में ही निवास करते हैं। अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माप है, किंतु वैशाख मास में शालिग्राम के पूजन से जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं है। जो शालिग्राम के जल में अपना अभिषेक करते हैं, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया हो, ऐसा माना जाता है। वैशाख मास में शालिग्राम शिला के सम्मुख स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो स्त्री प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार करके गृहस्थी का कार्य आरंभ करती है, वे स्त्रियां 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती, सदा सुहागन रहती हैं और सबसे पूजनीय होती हैं। वैशाख मास में भजन, कीर्तन और जागरण करने से मनुष्य के कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश करने वाला वैशाख मास का महात्म्य सुनना चाहिए। जैसे भगवान कथा आदि से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई मनुष्य रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है, दीपदान करता है, वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है, आभूषण दान करता है, वह विष्णु लोक को पाता है। शंख के जल से भगवान विष्णु को स्नान कराने वाला कपिला गाय दान के फल के बराबर फल प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हृदय में विष्णु जी का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में भगवान का प्रसाद, चरणों उद्दक मस्तक पर धारण करता है, वह साक्षात विष्णु ही होता है। वैशाख मास में भक्ति भाव से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। नृत्य, गीत, बाजा बजाना, चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा, स्रोत, इन सब का पाठ करना चाहिए। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करना चाहिए। जो लोग वैशाख मास में अखंड दीप जलाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचार्य का व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती जी के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हो गया, जिसने महान तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और यह वरदान पा लिया कि मैं किसी भी देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य से नहीं मरूंगा।
किसी भी प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र से भी मैं नहीं मरूंगा। परंतु ब्रह्मा जी ने उस राक्षस से कहा कि जो मनुष्य पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरोगे, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। तब राक्षस ने सोचा कि शिव के स्त्री ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु तो कैसे हो सकेगी। इस कारण उस तारकासुर राक्षस ने ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है, ऐसा ही वरदान मुझे दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वर पाकर वह तारकासुर अत्यंत ही बलशाली हो गया और वह देवताओं को परेशान करने लगा। उसने देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी बना लिया। जब देवता तारकासुर के प्रताड़ित करने से दुखी हो गए तो वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब उन्होंने अपना सारा दुख ब्रह्मा जी को सुनाया। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं का दुख सुना तो उनसे कहा कि जब मैंने उस तारकासुर को वरदान दिया था तब उस राक्षस को कहा था कि तुम्हारी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों ही होगी, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र से ही उसकी मृत्यु निश्चित है और अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे देवताओं, ऐसा उपाय करना चाहिए कि शिव की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दिए थे, अब वह पार्वती के रूप में हिमाचल के घर उसने जन्म लिया है। परंतु रुद्र भगवान तो हिमाचल के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं, तो ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे कि रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह करी। फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिवजी की पत्नी और अब पार्वती के रूप में आपकी पुत्री हुई है। सती के वियोग से श्री महादेव जी पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी कन्या का विवाह महादेव जी से कर दीजिए, जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके और उनको पति रूप में वरण कर पाए। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी ने वैसा ही किया जैसा इंद्र ने समझाया था। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जाओ, जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं। वहाँ पर बसंत का विस्तार करो और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण चलाओ कि शिवजी मोहित हो जाएं और उनका संगम पार्वती जी से हो जाए। कामदेव जी ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार करने के लिए चले गए। उस समय श्री महादेव जी के पास पार्वती जी बैठी हुई थी। तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में छिपकर महादेव जी के ऊपर काम का बाण चलाया तो शिवजी का मन चलायमान हो गया। फिर कामदेव दूसरा बाण चलाने ही वाले थे कि शिवजी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा मन अनायास ही चंचल क्यों हो गया और बिना मौसम में ही बसंत ऋतु कहाँ से आ गई। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें कामदेव दिखाई दिया। तब महादेव जी ने क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि प्रकट हुई जिससे कि सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपना कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर हो गए तथा पार्वती जी भी डर कर दूर जाकर खड़ी हो गई। तब स्त्री की निकटता को दूर करने के लिए महादेव जी उस समय वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल नहीं हुआ वरन उल्टा हो गया। तब श्रुतदेव राजा से कहते हैं कि हे राजन,
जो कोई मनुष्य साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी से इक्ष्वाकु वंश के उस राजा ने वेद पाठी तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादी साधु सन्यासियों की न पूजा करी और न ही कोई दान दिया, और उसने न ही भली भांति साधुओं की सेवा करी। इसीलिए उसे महान दुख भोगना पड़ा और बुरी से बुरी योनि में जन्म लेना पड़ा। उसी प्रकार कामदेव ने महादेव जी का अप्रिय किया तो उसे भी दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुना। हमेशा की तरह मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।